मूसा की मौत से मासूमा को भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि मूसा की मौत हो जाए। वो बस इनसे बदला लेना चाहती थी, अपने बाप का और अपनी बेइज़्ज़ती का। मूसा भी एक जज़्बाती लड़का है और उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही होगी और वो गुस्से में आकर इसी वजह से खुदकुशी कर लेगा। रेहाम जब होश में आएगी तो उससे ये नहीं देखा जाना, ना सुना जाएगा कि उसका मूसा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो रोएगी, चीखेगी और पागलों की तरह भागेगी, अपने मूसा को याद करेगी और बुलाएगी। फिर रेहाम टीटी को कहेगी कि तुम मेरे बेटे के कातिल हो, मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की थी, मैंने तुम्हें कितना कहा था कि बेटे की शादी में शामिल हो जाओ और उसकी शादी हो जाए और ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने सारा कुछ किया है और मेरा बेटा तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया से चला गया है। और उधर दिखाया जाएगा कि जो टीटी है वो भी काफ़ी परेशान है। टीटी कहता है कि मैं कितना परेशान था और कितना बीमार था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। और उसके बाद जैसे मेरी तबीयत संभली थी, मैं जाके देखा तो था, तो आगे मुझे पता चला था कि शादी तो नहीं हुई, मूसा और रेहाम ऐसे ही वापस चले गए हैं। और सीधा मैं घर गया। जब घर आया मैंने देखा कि ये हो चुका है, तो मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं हैरान परेशान खुद था कि मेरे आने से पहले ये सारा कुछ हो चुका था। तो तुमने कौन सा मुझे बताया था? ये टीटी कहेगा रेहाम से और रेहाम कहेगी कि तुम झूठ, अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सारा मैंने बताया था। मैंने तो तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, बहुत मैसेज किए थे, लेकिन तुमने ही नहीं कोई रिस्पॉन्स किया। और तुम कैसे बाप हो कि अपना बेटा खा गए और इतना तुम लाड प्यार उससे करते थे और वही बेटा तुम्हारा तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया से चला गया है। और रेहाम कहेगी कि जाओ अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, अब मैं इस झूठे रिश्ते के साथ और नहीं चलना चाहती, क्योंकि मेरा बेटा नहीं रहा तो अब मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है तुम्हारी वजह से। अब डीडी के पास भी कुछ नहीं रहा बोलने को और क्या बोले, वो खामोश है, लेकिन उसको यही बातें रेहाम की याद आ रही हैं और सोच रहा है कि उसने वाकई मुझे कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह किए होंगे, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मैं देख सका। और अगर इसने किए हैं तो वो मेरे मैसेजेस सारे और कॉल्स कहाँ गई, मेरे मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। यही सोचेगा कि मुझे मासूमा ने क्यों नहीं ऐसा कुछ बताया। अब टीटी काफ़ी परेशान हो गया है मूसा की मौत के बाद और काफ़ी ज़्यादा वो यही सोच रहा है कि मैंने गलत किया है। वो जो मासूमा है वो टीटी को और ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसके दिन ब दिन खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी मासूमा अब टीटी से तंग आ गई है। वो पछता रही है कि मैंने बुड्ढे से शादी कर तो ली शादी, लेकिन अब वो नहीं खुश और ना ज़हनी सुकून है उसको। अब वो चाहती है कि इसको दफ़ा कर को छोड़कर और कोई फँसाया जाए। अब वो किसी और शिकार के तलाश में है। सुमा जैसी थी वैसी रह गई, चालाकियाँ इसकी इसको ही लेकर डूब गई। और अब टीटी बहुत पछताएगा कि ये मैंने गलत किया और मैंने अच्छा नहीं किया इनके साथ। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी अब ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है।